हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिट्टी कैसे तैयार की जाए। हर तरीके के पौधों के लिए हमें कैसे मिट्टी तैयार करनी चाहिए। अगर हम मिट्टी अच्छी तैयार कर लेते हैं, मिट्टी पर मेहनत कर लेते हैं, तो हमें पौधों पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा हम मिट्टी को अगर अच्छे से बना लें तो हमारे पौधे भी अच्छे चलते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो शुरू करते हैं वीडियो कि सबसे पहले हमें कौन सी भी पौधों को कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो पौधे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि फल वाले सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, या फिर इंडोर प्लांट्स, या फिर सकेलेंट। सबकी अपनी अपनी सॉइल मिक्स होती है, सबको अपना अपना सॉइल मिक्स पसंद होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मिट्टी का बेसिक फार्मूला बनाना, जो कि ज़्यादातर पौधों में चल जाता है बेसिक फार्मूला। तो उसमें हमें क्या करना होता है, 40% गार्डन की मिट्टी लेनी होती है, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 20% कोकोपीट या रेत और 10% नीम खली। ये 4 चीज़ें हमें मिला के वो मिट्टी तैयार करनी होती है, जो कि एक बेसिक फार्मूला है जो ज़्यादातर पौधों में, जो आम पौधों में चल जाता है। तो इस मिश्रण को बनाने से होता क्या है, पौधों को एक तो पूरे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद से, हवा उसको बहुत अच्छी मिल जाती है क्योंकि हम उसमें रेत मिलाते हैं तो मिट्टी एकदम भुरभुरी बनती है कोकोपीट से भी, और तीसरा उसमें जो पानी की मात्रा है वो सही बनी रहती है क्योंकि हम उसमें कोकोपीट मिलाते हैं। तो अब जो हमारा दूसरा सॉइल मिक्स है वो है सब्जियों वाले पौधों के लिए। हमें सब्जियों वाले पौधों के लिए कैसी मिट्टी बनानी है, तो सब्जियों वाले पौधे के लिए जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसी सब्जियों के लिए हमें 40% मिट्टी लेनी है, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 20% आप उसमें रेत लीजिए, 10% आप उसमें नीम खली लीजिए। इस मिट्टी के सॉइल से या इस सॉइल मिक्स से आप अपने पौधों में अच्छी ग्रोथ लेंगे और अच्छे फल भी लेंगे। रेत जो होती है पानी के मिट्टी के ड्रेनेज को बनाए रखती है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद उसको न्यूट्रिशन देती रहती है, नीम खली उसको कीड़ों से बचाता है। तो इस मिट्टी से होगा क्या, पौधे की तो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से बढ़ती है और आपको ज़्यादा फल मिलने लगते हैं। तीसरा जो सॉइल मिक्स हमें तैयार करना है वो तैयार करना होता है फूलों वाले पौधों के लिए। फूलों वाले पौधे जैसे कि गुलाब, पिटूनिया, गेंदा, गुड़हल, मोगरा, जो कि आम तौर पे सभी लोगों के पास होते हैं। वैसे इन फूलों वाले पौधों में आपका जो पहला वाला बेसिक सॉइल फार्मूला था वो भी चल जाता है, लेकिन फिर भी आप स्पेसिफिक एक सॉइल मिक्स बनाना चाहते हैं तो इनके लिए आप 30% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट और 10% आप इसमें बोन मील मिला सकते हैं। बोन मील जो होता है वो हड्डियों का चूरा होता है, जो कि आपको किसी भी नर्सरी की शॉप पे मिल जाएगा। मैं वैसे वो नहीं मिलाती, लेकिन आप अगर चाहें तो इसके सब्स्टिट्यूट में चूना मिला सकते हैं क्योंकि चूने में अच्छा कैल्शियम होता है। अब 4th नंबर पे जो मेरा सॉइल मिक्स है वो है हमारा कैक्टस या सेक्युलेंट वाले पौधे, जिनकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। तो उनके लिए हमें थोड़ा सा सॉइल मिक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसमें हमें रखनी होती है रेत की क्वांटिटी ज़्यादा, तो उसमें आप रखेंगे 40% रेत, 30% मिट्टी, 20% कोकोपीट और 10% चारकोल। चारकोल आपको मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके अलावा इसमें रेत की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इससे होगा क्या, क्योंकि जो सेक्युलेंट और कैक्टस होते हैं ये हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं, इनको मॉइस्चर कम पसंद होता है। इनमें आप अगर न्यूट्रिशन नहीं भी देते तो भी चल जाता है, इसलिए मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं डाली। इससे क्या होगा कि हमारी जड़ें सड़ेंगी नहीं। अगला जो सॉइल मिक्स हमको तैयार करना है वो तैयार करना है इंडोर प्लांट्स के लिए। इंडोर प्लांट्स वो होते हैं जिनको हम एक इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, या अपने घर के अंदर रखते हैं, या बालकनी वगैरह में रखते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती, या बेडरूम में या लिविंग एरिया में रखते हैं। जैसे कि मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, ये सारे हमारे इंडोर प्लांट्स में काउंट होते हैं। तो इनके लिए जो मिट्टी हमें तैयार करनी है, इनमें हमें तैयार करनी है 30% मिट्टी, 30% ही कोकोपीट, 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, या 10% आप इसके अंदर चारकोल ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी आपकी हल्की रहती है, बदबू नहीं आती, स्मेल नहीं आती, पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसके लिए आप इस तरह की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज 5 तरीके के सॉइल मिक्स बताए हैं, 5 तरह के अलग अलग पौधों के लिए, जो जनरली हम अपने घर में लगाते हैं या किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में लगाते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।